अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व कमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने की सज़ा। रमज़ान का क्या मतलब है? रमज़ान का मतलब है जल जाना। नेक लोग जब चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं कब? जब ऊँट के पाँव जलने लगे, ऊँट के बच्चे के पाँव जलने लगे। तो रमज़ान में जल जाना उसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। उसका रोज़े से ताल्लुक़ ये है कि पूरे साल के मेरे और आपके गुनाह अल्लाह हर रोज़ रमज़ान में जलाता है। भूख लगती है, एक आग बनती है। प्यास लगती है, एक आग बनती है। लकड़ी की आग से चीज़ें जलती हैं और रोज़े की आग में हमारे गुनाह जलते हैं। और 29वें रोज़े को अल्लाह ताला सारे गुनाह जलाकर रोज़े वाले या रोज़े वाली को ऐसे पाक कर देता है जैसे अब माँ के पेट से निकला हो। रमज़ान का महीना आता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ जितना, नफिल का फ़र्ज़ के बराबर सवाब हो जाता है। फ़र्ज़ और नफिल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली का फरमान है, जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक वो इसकी क़ज़ा में नफली रोज़े रखता रहा तो एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने का ये सारे नफली रोज़े बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक नफलें पढ़ता रहा तो फ़र्ज़ रकात की एक रकात के सिजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है तो अल्लाह ताला की रहमत कैसे मुतलक होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब जन्नत है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर देते हैं। और फिर फरमाते हैं नफिल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो। फिर फरमाया जो रात को तरावी पढ़ेगा और एक दिन में रोज़े रखेगा, आखिरी रात उसे गुनाहों से धोकर ऐसे पाक कर दूंगा कि उसके ज़ुम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी ना रहेगा। तमाम गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देंगे। सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसके पिछली ज़िंदगी के अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। पिछली जितनी भी उम्मतें गुज़री हैं उन्हें रात का क़याम नहीं मिला था। ये शर्फ़ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल हुआ है। उनके रोज़े सख्त थे तो उनका क़यामुल लैल नहीं था। रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें नाजिल की। यकम रमज़ान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े उतरे। 2 रमज़ान को तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। 8 रमज़ान को दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। 12 या 18 रमज़ान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी। और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने गारे हिरा के अंदर अपने महबूब सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा। वो पूरी किताबें एक साथ उतरी जबकि कुरान पाक एक साथ नाजिल नहीं किया गया। कुरान पाक सिर्फ एक सूरत के 19 अल्फाज आए। फिर 23 बरस में थोड़ा थोड़ा कुरान पाक उतरा। कितने अम्बिया ऐसे गुज़रे हैं जिनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में एक मरतबा आए या कई अम्बिया पर एक से ज़्यादा मरतबा भी आए। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील 23 बरस में 24,000 मरतबा आए। ये एक अजबुल अजाइब है। रात की तरावी, दिन का रोज़ा। तरावी पर क्या मिलने वाला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर सिजदे पर 1,500 नेकियाँ। तो आपको चाहिए कि अपनी मसरूफियात मुशक्क़त कम करके तरावी पढ़ने का एहतमाम करें। हर 1 से 1.5 घंटे का टाइम पीरियड है। अगर इतनी सी हिम्मत कर लें, इसलिए चाहिए कि इफ्तारी लिमिटेड करें। और अगर खूब सेर होकर इफ्तारी कर ली तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ जाएगी। तरावी तो एक अलग चीज़ है।
روزہ جسم کی فالتو چربی کو جلاتا ہے۔ روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے میں حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب اپنی بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس میں قابو پا گیا تو اوروں کی عزت پر یہ حرام نظروں سے کیسے دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ دے گا تو یہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ گالی کیوں دے گا؟ غیبت کیوں کرے گا؟ جب گھر میں اکیلا ہے اور ٹھنڈا پانی پڑا ہے اسے ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے اور اسے یاد ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو اللہ کا اتنا دھیان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا 2 گلاس پانی بھی یہ پی سکتا ہے، کیونکہ پھر روزے میں جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیاطین قید ہوں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوں۔ امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرے، لیکن اس امت کو یہ ملا کہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے چوٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں، غرض ہر شے دعا کرتی ہے امت کے روزہ رکھنے والے کے لیے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات تمام روزداروں کی بخشش ہو جائے۔ یہ اسی امت کو ملا کہ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی بخشش ہو جائے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں تمہیں روزے میں یاد کریں۔ کہ اس امت کو نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میرے بندے آ رہے ہیں، سچ کر مجھے دکھا دے، تاکہ میں اپنے بندوں کو بتا سکوں کہ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے ہم سب کے درجات بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔